नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने दी सौगात, लोगों के खाते में आए 1227 करोड़। बिहार में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। वेटनरी ग्राउंड में छात्र को गोली लगने के बाद भारी हंगामा। नीतीश कुमार समाज सुधारक की भूमिका में, बोले अशोक चौधरी। चुनाव आयोग पर भड़के पप्पू यादव, बीजेपी आरएसएस का बताया चपरासी। पटना नगर निगम की बोर्ड बैठक में भारी हंगामा, खूब हाथापाई। श्रावणी मेले के पहले दिन सुल्तानगंज में भक्तों की अपार भीड़। घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, निगरानी ने रिश्वत के साथ दबोचा। गया में पुलिस वाहन की टक्कर से युवक की मौत, लोगों में आक्रोश। वैशाली में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार के 1 करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों को 1227 करोड़ रुपए की राशि 11 जुलाई को ट्रांसफर कर दी। पहली बार लाभार्थियों को बढ़ी हुई दर 1100 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिली। सरकार ने हाल ही में दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी थी। इस फैसले का लाभ 11 जुलाई को सीधे तौर पर राज्य के जरूरतमंद तबकों को मिला। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि हर महीने के 10 तारीख को पेंशनधारी की खाता में पैसा चला जाएगा। पेंशनधारियों को रुपए ट्रांसफर करने के बाद सीएम नीतीश ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 2005 के पहले कुछ नहीं था। जब से हम लोगों की सरकार बनी है, तब हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए अच्छा काम करना है। हमने काम करना शुरू किया और देखिए कि आज कितना काम हो रहा है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई है। आईपीएस शिखर चौधरी बने कटिहार एसपी, आईपीएस शिवम धाकर बने एसडीपीओ दानापुर। राजधानी पटना में हाल के दिनों में गोलीबारी की कई घटनाएं हुई। गुरुवार देर शाम भी खेलने के दौरान पटना के वेटनरी ग्राउंड में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। घटना में स्टूडेंट मयंक की हाथ में गोली लगी है, जिनकी अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले को लेकर आज माहौल काफी गर्म है। वेटनरी कॉलेज में स्टूडेंट्स आक्रोशित हैं। सुबह से कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी गोली चलाने वाला शख्स से विवाद हुआ था। कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कैंपस में किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। दिन में ही कई बार छेड़खानी की घटना हुई है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कैंपस में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न केवल एक कुशल राजनेता है, बल्कि समाज सुधारक की भूमिका भी निभा रहे हैं। यह बात राज्य सरकार में मंत्री एवं जहानाबाद जिले के प्रभारी अशोक चौधरी ने शुक्रवार को टाउन हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान की। अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाए थे, उसी दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निरंतर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है समाज के हर तबके को मुख्यधारा से जोड़ना। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है, जो शुक्रवार को सीधे लाभुकों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी को आगामी चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन की आशंका है और इसी कारण वह जनता के बीच भ्रम पैदा करने में जुटी हुई है। राजद को डर है कि आने वाले चुनाव में उनकी स्थिति 20 से 25 सीटों तक सिमट सकती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गुरुवार की देर रात बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां पप्पू यादव चुनाव आयोग के कार्यशैली पर जमकर बरसे। एक ओर उन्होंने टीएन शेषन और केजे राव की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर वर्तमान चुनाव आयोग को 11 आयोग का उपाधि देते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी और आरएसएस का चपरासी है। वहीं उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और केजे राव का नाम लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में स्वतंत्र रूप से कार्य होता था। वर्तमान तो देखने से लगता है कि ये लोग तो घर के चपरासी हैं। हम लोग बिहार के
2.25 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की गरीब जनता के हक में फैसला देगी। पटना में बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के साथ हुई बदसलूकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम तो बचपन से ही अपमान और सम्मान होते रहे हैं। हम सिर्फ बिहार की सम्मान की बात करेंगे। नगर निगम की साधारण बैठक में उस समय बवाल मच गया जब मेयर की ओर से एजेंडा पास किए जाने पर निगम आयुक्त ने कड़ा ऐतराज जताया। बैठक में मेयर, उपमेयर, पार्षदों और निगम आयुक्त समेत सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही मेयर ने एजेंडा पास करने की घोषणा की, निगम आयुक्त ने इसका विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। आयुक्त ने आरोप लगाया कि यह एजेंडा निजी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के विरुद्ध पास किया जा रहा है। आयुक्त ने बैठक छोड़ने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। मेयर गुट के पार्षद और विरोधी गुट के बीच जमकर हाथापाई और गाली गलौज हुई। यह घटना नगर निगम की कार्यवाही की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी। आज 11 जुलाई से सावन का पावन माह शुरू हो गया है। पहले दिन ही देवघर स्थित बाबा धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। साथ ही भागलपुर के सुल्तानगंज में आज पहले ही दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी। पूरा माहौल शिवमय हो गया। कई श्रद्धालु खास अंदाज में कांवड़ लेकर पहुंचे। सुल्तानगंज घाट पर बच्चों की भी मौजूदगी देखी गई। बता दें कि सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़िया देवघर तक की 105 किलोमीटर की लंबी कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने गंगा घाट के दुम्मा मोड़ तक 4 स्थानों तक टेंट सिटी विकसित की है, जहां LED स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला और यात्रा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। बिहार के भोजपुर जिले के पीरो अंचल कार्यालय में गुरुवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक राजस्व कर्मचारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान मधुबनी जिले के रहिका गांव निवासी राजा कुमार दास के रूप में हुई है। राजा कुमार दास लंबे समय से पीरो अंचल कार्यालय में कार्यरत था और भूमि संबंधित कार्यों के नाम पर अवैध वसूली में लिप्त था। मामला पीरो के हसन बाजार थाना क्षेत्र के वैसाडी गांव से जुड़ा हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भोजपुर जिले में राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और रिश्वतखोरी की शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही थी। पवन कुमार पुलिस उपाधीक्षक निगरानी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अपने साथ पटना ले जा रहे हैं, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। थाना की गाड़ी से टक्कर लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना कोठी थाना क्षेत्र के विधिचक गांव की है। मृतक की पहचान मेधा थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना कोठी और सलैया थाना के बॉर्डर क्षेत्र में हुई है, जहां तेज रफ्तार पुलिस वाहन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग जमा हो गए। गुस्से में आकर खड़ी पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। स्थिति को देख इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद दिखे। गोरौल थाना क्षेत्र के गोरौल बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की सोने चांदी के जेवरात की लूट हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार अरुण कुमार शाह के अनुसार वह रोज की तरह दुकान में बैठे थे, तभी 2 बाइक पर सवार लगभग 6 बदमाश वहां पहुंचे और हथियार के बल पर दुकान में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने गहनों से भरे ट्रे समेत फरार हो गए और सूचना मिलते ही गोरौल थाना पुलिस और एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुकानदार से पूछताछ कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए।
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। एसडीपीओ ने बताया कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।